देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो नारा लॉन्च किया था, बटोगे तो कटोगे, आज वो नारा उनके ऊपर ही भारी पड़ गया है और उनको इसी नारे के तौर पर, इसी नारे के तर्ज पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने बदल करके प्रयागराज कर दिया है, उसी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन को घेर कर उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के तमाम राज्यों के छात्र, अभ्यर्थी जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एक एग्जाम की गलत नीतियों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और योगी जी को ही घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को घेर रहे हैं और योगी जी के दिए गए नारे की तर्ज पर घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं न बटेंगे न हटेंगे, आप चाहे जितनी लाठी चार्ज कर दीजिए। बाबा जी की पुलिस कह रही है जुटोगे तो कुटोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी होता है 5 नवंबर 2024 को। वो नोटिफिकेशन जारी करता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी और उस नोटिफिकेशन में जारी किया जाता है कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम और आरओआरओ का एग्ज़ाम सालों से लंबित है, सालों से नहीं हो पा रहा है, पर्चा लीक और एग्ज़ाम कैंसिल की वजह से अभी तक जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया उसका नोटिफिकेशन जारी होता है और यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में कराए जाने की प्लानिंग का नोटिफिकेशन जारी होता है। दूसरा जो आरओआरओ का एग्ज़ाम 22 और 23 दिसंबर को होना था, उसका नोटिफिकेशन जारी होता है कि ये एग्ज़ाम 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में यानी 3 शिफ्टों में कराया जाएगा। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होने हैं और इसी बात को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो 11 नवंबर को महाआंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं, महाआंदोलन चल रहा है, महाआंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महाआंदोलन को अब तो उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव और मायावती भी इस आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दे चुके हैं और बहुत सारे छात्र अनुच्छेद 129 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना होगी यह कहकर भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर के रूप में चाहिए, एक दिन में एक शिफ्ट में एक एग्जाम होना चाहिए। और उन छात्रों का तर्क है कि जब हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब इस 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्लानिंग हो सकती है, तो फिर 5 लाख पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर की प्लानिंग क्यों नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, आपने मात्र 41 जिलों में आपने एग्जाम सेंटर बनाए हैं। क्या आपके जो बचे हुए जिले हैं, क्या वो अपराध मुक्त नहीं हैं? क्या वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वहां आप स्वच्छतापूर्वक एग्जाम करवा पाएं? अगर आप इस तरीके की कोई भी गलत प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस देश की जनता को भी, इस प्रदेश की जनता को भी क्या बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 41 जिले ही रहने लायक हैं, व्यवस्थापूर्ण हैं, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन सिर्फ कामयाब है, बाकी जगहों पर आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल होती जा रही हैं। इस तरीके का भी एक मैसेज जाएगा। इतना बड़ा आयोजन अभी एक कुंभ के मेले का होना जा रहा है। हर साल कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, 10-20 लाख कांवड़ यात्री रोज निकलते हैं, उन पर आप हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाते हैं, पुष्प वर्षा होती है, स्वागत होता है, माल्यार्पण होता है, आप सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करके दे देते हैं। कुंभ का मेला होगा, 10 से 12 लाख मेले में लोग, श्रद्धालु रोज आएंगे और इसी शहर इलाहाबाद में आएंगे, लेकिन आप अभ्यर्थियों के लिए, वो अभ्यर्थी जो अपने घर से दूर दराज लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली जा करके अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं, अपनी पूरी जवानी की एनर्जी एक कमरे में बंद होकर के 4 साल 5 साल तक लगाते हैं, उन अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए तड़पना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। जहां एक तरफ देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृतकाल मना रहा है और मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो वो 100 वर्षों के बाद दुनिया में भारत का ये स्वर्णिम काल होगा, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या विश्व गुरु बनने जा रहे देश के अंदर छात्रों के लिए एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्वच्छतापूर्वक एग्जाम हो जाए? एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो छात्र करते हैं उनको ईमानदारी के साथ एग्जाम देने का अवसर प्राप्त हो और नौकरियां प्राप्त हो, जो नौकरियां संविधान, सरकार और आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। क्या ये आयोग, जिसको अब आंदोलन कर रहे छात्र उत्तर प्रदेश लूट सेवा आयोग के नाम की संज्ञा दे रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। लगातार छात्र 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर की डिमांड करते हुए आंदोलनरत हैं। 11 नवंबर से एग्जाम
के लिए आंदोलनरत छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 1000 छात्र तो सिर्फ दिल्ली के से मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर इलाके से आए हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां से छात्र लगातार आए हुए हैं। जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये सबका दर्द है। ये सब उन अभिभावकों का दर्द है जिनके बच्चे घर से बाहर बोरी में गद्दा रजाई और राशन बांध करके एक अधिकारी बन करके लौटने का ख्वाब दिखा करके अपने पिता को जाते हैं। यह उस पिता का दर्द है। यह आंदोलन जन आंदोलन न बन जाए, इसके लिए सरकार को चेतना पड़ेगा। 11 नवंबर से जो महाआंदोलन जारी है, उसकी प्रमुख मांगे क्या है? मीडिया कर्मी वहां पर जब पहुंचे तो हर छात्र की सिर्फ एक मांग थी कि हमें एक शिफ्ट में एक एग्जाम देना है। जब मीडिया कर्मियों द्वारा यह पूछा गया कि आखिर आप लोग क्यों इसी बात पर अड़े हुए हैं, क्या एक पाली से ज्यादा एग्जाम होने पर आपको किसी तरीके की भ्रष्टाचार की आशंका है? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा और भर्तियां हमारी कोर्ट में लटकेंगी। आप कैसे, अगर प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध का हवाला देते हुए वहां पर आंदोलनकारी छात्र कहते हैं कि आप एक छात्र से पूछिए कि प्लासी का युद्ध लिखना कठिन है या बक्सर का युद्ध लिखना कठिन है, तो दोनों छात्रों के अपने अपने व्यूज होंगे। कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये सामान्य अध्ययन के पेपर है, जीएस का पेपर है, जिसको कंपटीशन के एग्जाम में अगर टर्म वाइज बात की जाए तो जीएस का पेपर होता है। जीएस के पेपर में आप कैसे इस बात को डिसाइड कर पाएंगे? टफनेस का लेवल दोनों या तीनों पेपर का अलग अलग होगा, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? उसके बाद जब कॉपियां चेक होंगी, फाइनल नंबर मिलने की बारी आएगी, तब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो निश्चित रूप से धांधली की प्रक्रिया होगी, ऐसा आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और गांधी, सुभाष और भगत सिंह की तख्तियां हाथों में ले करके जो बच्चे आज वहां पर प्रदर्शनकारी के रूप में इकट्ठे हैं, उनसे मिलने अब तक 2 बार इलाहाबाद के डीएम और 1 बार इलाहाबाद के कप्तान आ चुके हैं, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत नहीं आए हैं। और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि लोगों ने, वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सांकेतिक रूप से उनकी शव यात्रा निकालकर अपना गुस्सा दिखाया। और एक है तो सेफ हैं जैसे नारों की तख्तियां लेकर लगातार वहां पर छात्र उग्र हो रहे हैं, आंदोलन में लगे हुए हैं। उनका यह कहना है कि हम यहां से तब हटेंगे जब हमको कन्फर्म सूचना आयोग की तरफ से दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम एक शिफ्ट में होगा। पीसीएस का एग्जाम और आरओ का एग्जाम, दोनों एग्जाम जब तक एक शिफ्ट में होने की फाइनल सूचना उनको नहीं दी जाएगी, तब तक वहां से कोई भी छात्र हटने वाला नहीं है। इस बात के लिए वो अड़े हुए हैं वहां पर छात्र। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार और आयोग मिल करके इस बात पर क्या फैसला लेंगे। हालांकि अगर बात की जाए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचारों में बिजी हैं। वो लगातार रैलियां करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगते दिख रहे हैं। लोग हवाला दे रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। बताया जाता है कि मोहन यादव पीएचडी डिग्री धारक हैं, इसलिए वहां पर आंदोलनकारी छात्र यह बात कहते हैं कि एक डिग्री धारक मुख्यमंत्री जब से मध्य प्रदेश में आया है, तब से तमाम सारी भर्ती प्रक्रियाओं में जो व्यवधान थे, जो समस्याएं थी, जो कुचक्र था, उसको तोड़ने में मोहन यादव कामयाब हुए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बात कही जाती है कि वह संत हैं, साधु हैं, धार्मिक विचारधारा में थोड़े कट्टर हैं, इसलिए वो धार्मिक विचारों पर ज्यादा तेजी से ध्यान देते हैं। परस्पर छात्रों की, शिक्षा की और जो रोजगार संबंधी बातें हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मेरा भी अपने चैनल के माध्यम से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना है, निवेदन करना है कि आप उत्तर प्रदेश के भविष्य को, देश के भविष्य, ये जो छात्र हैं, इनकी मांग को आप सुनिए और देखिए। इनकी मांग जायज़ है, निश्चित रूप से जायज़ है, ईमानदारीपूर्ण, शुचितापूर्ण। आप 75 जिलों में अगर एग्जाम कराने में सफल होंगे, इन सभी छात्रों के भविष्य पर आप अच्छी मुहर लगाइए, ऐसी मुहर लगाइए कि ये कामयाब होकर इस देश और इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।